दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार जो साल 2024 में जो गवर्नमेंट का जो बजट आया है उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 1,25,000 रुपए की छूट दी जा रही है। आपको हो सकता है शायद ये न्यूज़ पहले से पता हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या सच में आपको 1,25,000 रुपए का छूट दिया जा रहा है या फिर आपको कुछ देने का बहाना करके आपसे काफ़ी सारी चीज़ों को छीन लिया गया है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगा, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके जो हम उस पैसे से पैसा को कमाते हैं उस पैसे के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो इस साल बजट में सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 1,25,000 रुपए का टैक्स जो है वो छूट देने वाले हैं। लेकिन इसमें भी कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, वो चीज में आप आएंगे तभी आपको 1,25,000 रुपए का छूट मिलेगा। ये तो बात हो गई कि अभी बजट आया है तब इस चीज को बताया गया है 1,25,000 की छूट। क्या इस बजट के आने से पहले भी कोई हमें छूट मिल रहा था? उससे पहले का क्या नियम था और बजट के आने के बाद क्या नियम है? यानी कि हम म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में बात करेंगे कि बजट आने से पहले हमें से कितना टैक्स लिया जाता था और बजट आने के बाद हमसे कितना टैक्स लिया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर इस तरह सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि बजट आने से पहले हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से क्या चीज लिया जाता था और क्या दिया जाता था। फिर हम बात करेंगे कि बजट आने के बाद हमसे क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। चलिए, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे म्यूचुअल फंड टैक्स के बारे में। ये तो टॉपिक लिखा हुआ है 1,25,000 रुपए की छूट। हम डायरेक्ट बात करेंगे म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में, ठीक है। म्यूचुअल फंड के टैक्स के बारे में, और ये टैक्स कब का रहेगा? बजट आने से पहले का टैक्स रहेगा। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में ना आपसे दो तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। एक टैक्स आपसे लिए जाते हैं कि अगर आपने पैसा को इन्वेस्टमेंट किया है और उस पैसे को आप 12 महीने से पहले निकाल लेते हैं तो उसके लिए आप दूसरे टैक्स में जाते हैं, ठीक है। और एक है कि आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है और आप 12 महीने के बाद उस पैसे को निकालते हैं, या फिर आप निकालते हैं या फिर नहीं निकालते, जब भी आप निकालते हैं तो उसके ऊपर आपको दूसरे तरीके का टैक्स लगता है। तो पहले हम जानते हैं कि हम अगर 12 महीने से पहले पैसे को निकालते हैं तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें कौन सा टैक्स लगता है। तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें लगता है, ठीक है। STCG टैक्स क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि 12 महीने से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तो जो उस पर आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो बजट आने से पहले जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा था वो था आपका 15%, ठीक है। कि आप जो भी पैसा कमाए हैं उस पैसे का हमको 15% हिस्सा चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है 100 रुपए अगर आपने साल भर के अंदर में 12 महीने के अंदर में कमा लिया है तो 100 रुपए में से 15 रुपए जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। ये एक टैक्स हो गया। अब दूसरे टैक्स की हम बात करते हैं जिस टैक्स को हम बोलते हैं LTCG, ठीक है। LTCG टैक्स। अब ये टैक्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12 महीने अगर आपका पार हो जाता है, आपने आज पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं और आज से आप 12 महीने के बाद उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था बजट आने से पहले। ये टैक्स जो हमें देखने को मिलता था वो हमें 10% का देखने को मिलता था, 10%, ठीक है। यहाँ पे भी बजट आने से पहले भी आपको टैक्स के ऊपर छूट दिया जाता था। छूट जो आपको दिया जाता था वो आपको 1,00,000 रुपए का जो है वो छूट दिया जाता था कि आपने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया है उस पैसे से जो पैसा आपने प्रॉफिट किया है तो पहले आपके 1,00,000 प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे और 1,00,000 के ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर हम 10% टैक्स लेंगे। मान लीजिए कि आपने 12 महीने बाद या फिर 13 महीने, साल, 2 साल के बाद मान के चलिए आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाता है 2,00,000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ करके 2,00,000 रुपए प्रॉफिट होता है। तो 2,00,000 प्रॉफिट में से 1,00,000 रुपए के ऊपर तो आपका छूट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो 1,00,000 रुपए जो बच रहा है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स लगता था बजट आने से पहले। अब हम देखते हैं कि बजट आने के बाद हमसे टैक्स कितना लिया जा रहा है और हमें छूट कितना दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बजट, ठीक है। बजट आने के बाद अब देखिए यहाँ पे दोनों तरीके के टैक्स है। जो पहले टैक्स है वो टैक्स अभी है, लेकिन ये जो है वो चेंज हमें देखने को मिलता है।
बात करें अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, कि बजट आने के बाद क्या अलाउंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके टैक्स को बढ़ा दिया गया है, यानी आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, घुमा फिरा कर आपसे जो है वो चीजों को छीन लिया जा रहा है, ठीक है। तो एसटीसीजी जो टैक्स है वो आपसे जो लिया जा रहा है वो यहाँ पे बजट आने के बाद 20% कर दिया गया। अब देखेंगे काफी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि 20% का रिटर्न्स बना करके दे रहे हैं और 20% आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 20% हमको मिल रहा है और 20% टैक्स लिया जा रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट 20% जो मिला है ना, उस प्रॉफिट का आपको 20% लेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 100 रुपए का 20% आपको लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो इस टैक्स में जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 20% आपसे लिया जा रहा है। और वही अगर हम बात करें एलटीसीजी टैक्स की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की हम बात करें, तो यहाँ पे जो पहले हमसे 10% टैक्स लिया जाता था वो बढ़ा करके यहाँ पे 12.5% जो है वो कर दिया गया है, यानी कि हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 5% से बढ़ा दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 2.5% जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई है कि यहाँ पे उसने जो छूट है उसको भी थोड़ी सी बढ़ा दी है, ज्यादा नहीं बढ़ाई है, बहुत ही छोटा सा जो हिस्सा है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कहा है कि हम आपके 1,25,000 रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लेंगे, वो यही की बात है, ठीक है। कि 1,25,000 रुपए जो आप पहला जो प्रॉफिट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आने के बाद, उसके ऊपर हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी पैसा आपका रहेगा उसके ऊपर हम आपसे 12.5% का टैक्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि 1,25,000 रुपए छूट की क्या बात है। यही बात है कि आपको टैक्स तो हम भरपूर लेंगे, जितना हमारी मर्जी है उतना हम टैक्स लेंगे, लेकिन एक बात रखने के लिए कि गवर्नमेंट की जो बात है वो छुप जाए कि हमने टैक्स को बढ़ा दिया और हमने कुछ छूट नहीं दिया। तो टैक्सेस को देखिए कितना 5% बढ़ा दिया गया, 2.5% बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे छूट कितना का बढ़ा है, 25,000 रुपए का बढ़ा है, क्योंकि 1,00,000 रुपए का पहले से हमें छूट मिल रहा था, उसके ऊपर 25,000 रुपए जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये भी जो बढ़ा दिया गया है ये भी कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि पैसा किसका है, हमारा है, हम पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं, सारा चीज हम झेले। आप ऐसा भी रूल लाइए कि हाँ पैसा जो लॉस में जाएगा तो उस लॉस को भी हम मैनेज करेंगे, तभी ना एक बात होती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि आपके टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है, आपको कुछ दिया नहीं गया है। 1,25,000 रुपए जो आप देख रहे हैं वो छूट केवल एक नाम दिया गया है, बाकी आपको ये लालच दे करके टैक्सेस को जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो यही बात है जो कि इस बजट में आपको तोहफे के तौर पे मिला है जो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।